एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके लिए कम से कम 5 प्रश्न तो पक्का रहेगा, जो कि सीटेट 2021-22 प्रीवियस ईयर में पूछा गया जितना भी NEP से संबंधित प्रश्न है, टोटल प्रश्न करवाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो NEP है, हम लोग NEP को कई वजह दूसरे तरीके से तैयार कर लिए थे और क्वेश्चन पूछ दिया तीसरे तरीके से। मतलब सिर्फ हम लोग स्टेजेस को तैयार किए कि किस अवस्था को क्या कहते हैं, उस अवस्था में बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उस अवस्था में बच्चे कहाँ सीखेंगे, और उससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा। और इसके वजह से जो पिछले सीटेट थे NEP लोग गलत कर बैठे, NEP सही नहीं कर पाया NEP के प्रश्नों को। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं जो NEP 2020 है, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति जो भी कहें आप, उससे जो जितने भी प्रश्न हैं 2021-22 में पूछे गए, उन सभी का हम प्रश्न करवाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ये CDP में पूछा गया 16 दिसंबर 2021 का प्रश्न है। किस पर बल देता है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, भेदन और अभ्यास, संप्रत्ययी समझ। देखिए NEP 2020 क्या कहता है? कहता है क्या बच्चों को हम ऐसा बनाएंगे जो कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रटंत नहीं बने, रटंत भी नहीं बने, बच्चे पढ़ने से डरे भी नहीं, इंटरेस्टेड हो, रुचि हो पढ़ने में, हम वैसा बनाएंगे। तो किस पर बल देता है? परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, ये तो पहले भी नहीं था, NEP नहीं आया था तो उसके पहले भी परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं था। स्मरण आधारित शिक्षा, भेदन और अभ्यास, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रत्ययी समझ, यानी कॉन्सेप्ट की समझ होगी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? देखिए ये 4 कथन है, चारों में से आपको देखना है क्या प्रस्तावित करती है। तो विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटंत अधिगम को महत्व देना, ये पहले भी नहीं था और NEP 2020 में भी नहीं है कि बच्चा रटंत बने, तो ये नहीं। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, देखिए इसमें क्या किया गया व्यवस्था कि जो विषय वस्तु है थोड़ा सा कटौती कर दिया, बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा की भी बात ये NEP 2020 करती है, तो ये सही है आपका। दूसरा, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन, थोड़ा सा जो करिकुलम है, सिलेबस है, उसको फ्लेक्सिबल किया गया। जो कठोर था कठोर था, वो कठोरता को कम करते हुए लचीलेपन में वृद्धि किया गया है, तो ये भी सही है। और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व दिया गया है कि बच्चे विवेचन करते हुए चिंतन कर पाए। तो आपका कथन हो गया फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, देखिए ये 22 दिसंबर 2021 को पूछा गया था कि यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए हतोत्साहित और प्रोत्साहित, ये दोनों वर्ड आपको हमेशा कन्फ्यूजन करता है। प्रोत्साहित का मतलब होता है कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं कि भाई आप ये करो। हतोत्साहित का मतलब क्या हुआ कि हम उसको डरा रहे हैं कि ये चीज़ आपको नहीं करना है, तो हतोत्साहित नहीं करना है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मतलब क्या कि NEP 2020 क्या कहता है कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। एक बच्चे, बहुभाषावाद किसको कहते हैं? जब बच्चा 2 या 2 से अधिक भाषा को जानता है उसको कहते हैं हम लोग बहुभाषावाद। तो बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया है तो दोनों चीज़ों का, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? अब ये 2020 आकलन के लिए क्या कह रहा है? ये CDP 22 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। आकलन के लिए क्या कहता है NEP 2020? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। रटने के कौशलों का परीक्षण जो है ना, कौशलों का परीक्षण न तो NEP 2020 से पहले था, न अब है, न आगे होगा। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना,
सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, कि हम ऐसा आकलन करें कि बच्चे सीखने के लिए, विकास करने के लिए वो अनुकूलित हो जाए। तो यही कहता है NEP 2020। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। क्या होगा? प्रयोगात्मक होगा। प्रैक्टिकली बच्चा सीखे, प्रैक्टिकली बच्चा सीखे। और ये तो पहले भी था कि बच्चा प्रैक्टिकली सीखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहता है कि हम विषय वस्तु अभिमुखी, यानी जो कॉन्सेप्ट है उसी की तरफ बच्चा खाली आगे बढ़े, वैसा नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जो पाठ्य पुस्तक में है, किताब में है, वही चीज़ जाने, वो भी नहीं। प्रयोग करते हुए सीखे। व्यवहारात्मक, सिर्फ व्यवहार में ही लाना नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? ये भी देखिए CDP 24 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। अन्वेषण आधारित अधिगम। ये अन्वेषण आधारित अधिगम क्या होता है? कि बच्चे खोजी प्रवृत्ति को हो, बच्चे डिस्कवर कर पाए। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, तो बच्चे एकदम बिल्कुल अन्वेषण आधारित अधिगम होगा इसके अंदर। कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, वेदन तथा बार बार अभ्यास, चर्चा आधारित अधिगम, यानी चर्चा आधारित कक्षाएं, चर्चा आधारित कक्षाएं भी होगा। कथा वाचन आधारित शिक्षा शास्त्र भी होगा, यानी आप कहानी बोलते हुए बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वेदन तथा बार बार अभ्यास का नहीं कर सकते हैं। तो आपका कथन 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। ये CDP 27 दिसंबर 2021 को पूछा गया है कि ये जो है ना प्रस्तावित NEP जो है शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वेदन और अभ्यास पर आधारित, यानी वेदन और अभ्यास पर आधारित। पिछले प्रश्न में भी देखे कि ये ऑप्शन क्या है? गलत है। वेदन और अभ्यास पर आधारित नहीं। अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, ये हो सकता है। नहीं, अन्वेषण, बच्चा अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए प्रेरित हो और खोज करने भी जाए। खोज उन्मुखी मतलब हो गया खोज करने भी जाए और खोज के लिए प्रेरित भी हो। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित तो पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं। परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख, परीक्षा के लिए पढ़ाना ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? संरचनावादी, व्यवहारवादी, रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, खोजबीन आधारित अधिगम, ड्रिल और अभ्यास, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। देखिए इसमें कह रहा है कि शिक्षण शास्त्री बदलाव की अनुशंसा करती है, बदलाव की अनुशंसा इस पर करता है। प्रश्न देखिए, ये निगेटिव प्रश्न आपका खोज रहा है, निगेटिव आंसर खोज रहा है, तो किस पर बदलाव की अनुशंसा करती है? तो बदलना क्या है कि जो बच्चे रटने पर आधारित था उसको बदल डालेंगे और अवधारणात्मक समझ हो जाएगा, बच्चों में कॉन्सेप्ट का समझ में हो जाएगा। यही चीज़ बदलना है, यानी ये चीज़ होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर जैसे रटने पर आधारित अधिगम मारिएगा क्या होगा? आप सही मान लीजिएगा, आपका गलत हो जाता, यानी क्वेश्चन ही पूछ रहा है आपका क्या? नकारात्मक, बदलाव की अनुशंसा। अगला प्रश्न है, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका परवाह है। यानी हेतल जो है वो गुजराती बोल भी लेता है, पढ़ भी लेता है एकदम धड़ल्ले से। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, यानी जो उसका स्कूल है वो हिंदी मीडियम है, यहाँ वहाँ हिंदी बोली जाती है, पढ़ाई जाती है। वह यह भाषा नहीं जानती, यानी हिंदी नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये 29 दिसंबर 2021 को है। अब बच्चे गुजराती जान रहा है, आपका विद्यालय हिंदी मीडियम है,
तो कभी भी आपका प्रयास नकारात्मक नहीं होना चाहिए, यही ऑप्शन आपको खोजना है। ये नहीं कि बच्चे को डांट देंगे, बच्चे को चुप करा कर कहेंगे कि तुमको हिंदी बोलना है, गुजराती अपने घर का भाषा नहीं बोलना, ये सब कदापि नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं ऑप्शन हम लोग, हैतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, सिर्फ हिंदी नहीं, जो उसका भाषा है उसको भी बोलने के लिए कहना चाहिए। बहुभाषावाद की संस्कृति सूचित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। ये बड़ा बढ़िया बात बोल रहा है कि भाई बहुभाषा संस्कृति बढ़ावा हो, बच्चे उसका सम्मान करें, बच्चों का सम्मान करें कि एक भाषा का दूसरा है, एक बच्चे का दूसरा भाषा है, दूसरे भाषा का तीसरे भाषा है, तो एक दूसरे का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। अध्यापकों को हैतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा उसे भूल जाए, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। हैतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है, एकदम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डैश करना चाहिए। अब किसका प्रोत्साहित, दो आपका है, कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन, अनुभव जनित अधिगम, प्रत्यास्मरण। तो किसके लिए अनुसार डैश का प्रयोग, किसका प्रयोग करना है हमको, अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग करना है, और करना क्या है, समालोचनात्मक चिंतन तक उसको पहुंचाना। कंठस्थीकरण तो बिल्कुल नहीं, कंठस्थीकरण जिसमें भी है वो गलत हो जाएगा। अनुभव जनित अधिगम और प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण मतलब होता है क्या कि बार बार याद करना, बार बार याद करना, ये नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी अब इसको फिट करके पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभव जनित अधिगम का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए समालोचनात्मक चिंतन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है, निगेटिव नहीं सुझाया गया है। ये CDP 31 दिसंबर 2021 को पूछा गया है, 2020 में कौन सा निम्नलिखित प्रावधान नहीं सुझाया। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये एकदम सुझाया गया है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्ययात्मक समझ पर बल देना। अब देखिए, रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय, ये सही कह रहा है, ये नहीं कि रट्टा मारकर आ गया ऑप्शन में उसको हम गलत मान लेंगे, नहीं। कह रहा है कि जो बच्चा रट्टा मारकर सीख रहा है या परीक्षा के लिए सीख रहा है, उसके बजाय हमको कैसे सिखाना है, कॉन्सेप्ट की समझ यानी संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। तो ये भी सही है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी बच्चे क्रिएटिविटी कर पाए, बच्चे में तार्किक निर्णय हो, निर्णय करने का क्षमता हो, नवाचारिता यानी नया ज्ञान को वो ग्रहण कर पाए, इसके लिए हम विवेचन चिंतन को बढ़ावा देंगे, ये भी सही। तो चौथा तो गलत होगा ही, मेरा आंसर तब चौथा ही होगा। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये NEP 2020 कभी भी ये चीज़ नहीं सुझाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। CDP 1 जनवरी 2022 को पूछा गया है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। ये प्रस्तावित नहीं है कि मातृभाषा में सिखाएंगे तो बच्चे जो है सीखने में, पढ़ने में और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक होगा, ये नहीं। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ये भी प्रस्तावित NEP नहीं किया है, NEP 2020 नहीं किया है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। बच्चे यदि एक से अधिक भाषा जानते हैं तो उसके लिए क्या है कि उसको संज्ञानात्मक लाभ मिलता है। तो ये कथन प्रस्तावित है NEP 2020 के अनुसार। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। देखिए ये प्रश्न आपका CDP में भी एक पीछे देखे होंगे रिपीट हुआ है। ये EVS में पूछ दिया था 1 जनवरी 2022
2022 को आरंभिक स्तर, मध्य स्तर और बुनियादी स्तर। तो मध्य स्तर इसमें 1 to 5 में नहीं होगा, बल्कि आरंभिक स्तर और बुनियादी, चूँकि बुनियादी स्तर, बुनियादी शिक्षा प्राइमरी कक्षा से ही देने की बात करती है NEP 2020। तो आपका आंसर ए और सी वाला होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित शिक्षक को होना चाहिए। फिर अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए कि समालोचनात्मक चिंतन का बच्चों में विकास हो। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए। तो आपका आंसर 2, 3, 4 हो सकता है, 2, 3, 4। लेकिन ये सी टेट जो आंसर रखा है उसमें 9 नंबर रखा है, मीन्स वो गलत है, उसका नंबर सबको मिला है। तो समस्या समाधान पर केंद्रित शिक्षक को होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। लेकिन थोड़ा सा विवादित है, क्या ये कह रहा है कि अनुसार शिक्षक को समस्या समाधान पर ही केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। तो इसके आधार पर ही ये ऑप्शन नंबर 9 रखा है, तो समझ लीजिएगा अपना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? ये हिंदी का पेडागोजी का है, ये 5 जनवरी 2022 को पूछा गया है कि शास्त्रीय भाषा किसको कहते हैं? जिस भाषा में शास्त्र लिखा गया उसको कहते हैं हम लोग शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा किस रूप में अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है? विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। यही वाला आंसर सही है। मतलब क्या कि जब मिडिल और माध्यमिक में जाएगा, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 में जाएगा, तो वहाँ पर इसकी पढ़ाई होगी, लेकिन कैसी होगी? विकल्प के रूप में, ऐच्छिक होगा, ऑप्शनल होगा। ये नहीं कि एकदम परमानेंटली ज़रूरत होगा, वैसा नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्रार्थनीय, यहाँ प्राथमिक होगा जी, मिसटाइप हो गया है, प्राथमिक। फिर से पढ़ रहे हैं प्रश्न थोड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? कोई भाषा नहीं, बल्कि मातृभाषा में। तो यानी मातृभाषा या घर की भाषा जो भी बच्चे का है, उसी भाषा को निर्देश का माध्यम माना गया है NEP 2020 के अनुसार। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ये CDP 6 जनवरी 2022 को पूछा गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण? बिल्कुल नहीं। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना? याद रखने की क्षमता को नहीं मापेंगे। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना? पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना? नहीं। बच्चे कितना सीखे या बच्चे को सीखने में मदद मिले, यही हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? ये 7 जनवरी 2022 को पूछा गया है। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन? बिल्कुल नहीं। अब तक इतना प्रश्न कर चुके हैं, लचीलेपन पाठ्यक्रम है, लचीला पाठ्यक्रम है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना? परीक्षा की ओर भी नहीं और उसके लिए भी, यानी परीक्षा के लिए भी सीखना नहीं। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना? ये भी नहीं। यानी आपका आंसर क्या होगा? बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। बच्चे में समग्र शिक्षा हो, बहुविषयकता हो, बहुत चीज़ जाने, कई सब्जेक्ट को जाने, यही हमारा केंद्र बिंदु है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए।
योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यानी क्या एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है मूल्यांकन, न कि हम ग्रेडिंग करें, उसको रैंक दें, रिजल्ट दें, ऐसा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बल, बच्चों के स्मरण कौशलों के मापन पर। स्मरण कौशलों के मापन पर नहीं, मानकीकरण भी पूछे तो ये भी नहीं, बच्चों के केवल जोड़ दे कि यही चीज़ के लिए तो भी नहीं। तो आपका आंसर क्या है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? ये 11 जनवरी को पूछा गया है 22 में। विद्यार्थियों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? देखिए, मूल्यांकन से भी प्रश्न पूछा। मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? कि विद्यार्थियों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, ये तो कंपेयर कभी भी करेंगे ही नहीं और एनईपी 2020 कहता भी नहीं है। विद्यार्थियों के सीखने में कमियों व अभाव ताकि उसकी असफलता की पृष्ठभूमि पहचान की जा सके। विद्यार्थियों के रटने की क्षमता की जानकारी, ये भी नहीं। ये मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि विद्यार्थियों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सके, हम इस वजह से मूल्यांकन करेंगे, उसकी कमियों को जानेंगे और तब हम कक्षा में भी और कक्षा के बाहर भी हम उसको सहायता देंगे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? फिर देखिए, ये बदलाव कह रहा है कि यानी जो चीज़ सही है वो रहेगा, जो चीज़ गलत है वही आंसर खोज रहा है कि वो बदलना है। क्या बदलना है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानकीकरण। बदलाव का प्रस्ताव रखती है। यह बदलाव करती है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है। रटकर सीखने की प्रक्रिया तो है ही नहीं एनईपी 2020 में। हालांकि ये आंसर पिछले बार देखे थे कि एनईपी 2020 चाहता है क्या कि बच्चे में जो रटने की प्रवृत्ति है उसको हम बदल डालेंगे। तो रटकर सीखने यानी यह सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर जोर देता है। इस ऑप्शन के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि इसलिए कि बच्चे यह जान पाए, कि हम ये जान पाएँ कि एक शिक्षक होने के नाते कि बच्चे कैसे सीख पाएँ, यानी सीखना है कि कैसे सीखना है। रटकर सीखने की प्रक्रिया ये निगेटिव है। पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि किया ही नहीं है, पाठ्यक्रम सामग्री में क्या किया है? कमी किया हुआ है एनईपी 2000, और मानकीकरण तो है ही नहीं। तो आपका आंसर इस ऑप्शंस के आधार पर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? ये 17 जनवरी 2022 को पूछा गया है। पाठ्यचर्या का लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण नहीं, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण नहीं बल्कि संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना, ये भी नहीं। ये क्या है? पाठ्यचर्या का लचीलापन। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था एनईपी 2020 के आधार पर सीटेट 2021-22 में पूछे गए सभी सवालों का एक वीडियो में कलेक्शन, और उम्मीद करते हैं इससे आपका 2-4 प्रश्न पक्का रहेगा। एनईपी से नई शिक्षा नीति कहें या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहें, उससे जरूर रहेगा। इसको आप अच्छे से देख लिए हैं, एक बार और देख लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट लगे उसको थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।